नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जीके सोनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपने बात करते हैं राजस्थान हाईकोर्ट वाहन चालक भर्ती पर। और वाहन चालक भर्ती में कुछ विद्यार्थी मैसेज कर रहे थे कि सर इसके अंदर अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा चलेगा, उस पर अपने आज बात करेंगे। और फाइनल सिलेक्शन किन विद्यार्थियों का होगा, और विभाग इसका एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी करवाने जा रहा है। इसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और एग्ज़ाम डेट को लेकर कुछ विद्यार्थी मैसेज कर रहे हैं कि सर इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम को लेकर आज अपने बात करेंगे, इसका एग्ज़ाम कब होगा और कट ऑफ क्या रहेगी, उस पर आज अपने चर्चा करते हैं। तो साथियों देखो, राजस्थान हाईकोर्ट वाहन चालक भर्ती पर अपने चर्चा करते हैं। वाहन चालक भर्ती 2025, इसके देखो जो पदों की संख्या है वो है 58 पदों पर यह भर्ती जारी हुई थी। राजस्थान हाईकोर्ट ड्राइवर भर्ती। और कुछ विद्यार्थी के मैसेज राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड भर्ती को लेकर भी मैसेज आ रहे थे। राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड भर्ती अप्रैल माह में आपकी करवाई जाएगी। अप्रैल माह में बहुत ही जल्दी राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड भर्ती अप्रैल माह में करवाई जाएगी। और उसके बाद में जैसे ये भर्ती पूरी होती है, उसके बाद में मई के अंदर आपका फाइनली वाहन चालक भर्ती का एग्ज़ाम करवाया जाएगा। वाहन चालक भर्ती के लिए कुछ विद्यार्थी काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, तो वो विद्यार्थी तैयारी को कंटिन्यू रखें। और तैयारी आपको कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, उस पर भी अपने आज चर्चा करेंगे। देखो इसके अंदर सैलरी क्या रहेगी, कुछ विद्यार्थी सैलरी को लेकर भी परेशान रहते हैं कि सर इसके अंदर सैलरी क्या रहेगी। देखो साथियों, इसके अंदर जो सैलरी रहेगी आपकी प्रोबेशन के दौरान 14,600 रुपये मिलेंगे आपको 2 साल तक। और जैसे ही आपका प्रोबेशन कंप्लीट होता है 2 साल के बाद में, तो आपके 20,800 से लेकर 65,900 रुपये हो जाएंगे, यानी 65,000 आपकी सैलरी हो जाएगी। लेवल 5 के अंदर आपकी जॉब आती है, L5 के अंदर। तो साथियों सैलरी आपकी बहुत बढ़िया है। इसमें LDC से ऊपर है इसमें आपकी सैलरी, यानी LDC का जो वेतनमान होता है वो L4 में आती है LDC की जॉब। L5 के अंदर आपकी जॉब है, ये बहुत ही शानदार जॉब है। आपको कुछ नहीं करना है, जज साहब की गाड़ी चलानी है, बहुत ही अच्छी जॉब रहेगी आपकी। देखो साथियों, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका चयन प्रक्रिया पर अपने बात करते हैं। पहला आपका OMR बेस्ड टेस्ट होगा, यानी रिटर्न टेस्ट होगा आपका। रिटर्न टेस्ट के अंदर क्या कुछ पूछा जाएगा उस पर भी अपने बात करेंगे। रिटर्न टेस्ट क्लियर होने के बाद में आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका नॉर्मल होगा। इंटरव्यू के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे, नॉर्मल इंटरव्यू करवाया जाएगा। इंटरव्यू के अंदर जैसे राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई और हाईकोर्ट का वर्तमान में जस्टिस कौन है, इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जीके यानी जनरल नॉलेज से संबंधित आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में आपका साथियों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होएगा आपका। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल हो जाएगा, फाइनल स्टेप है ये। एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस पर अपने चर्चा करते हैं। 100 नंबर का आपका पेपर होगा और नो नेगेटिव मार्किंग। सबसे बड़ी बात तो ये है आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस पेपर के अंदर। तो बहुत बढ़िया भर्ती है ये, आपके लिए मौका है ये आपके पास। और 2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है, 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। इसके अंदर पूछा क्या जाएगा आपसे, तो उस पर अपने चर्चा करते हैं। देखो साथियों, हिंदी लैंग्वेज, कंप्रेशन, रिपेयरिंग मैकेनिज्म, बेसिक व्हीकल नॉलेज, ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन रूल्स, ट्रैफिक रूल्स एंड रोड साइंस। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीके के क्वेश्चन आएंगे कुछ, और कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके रिपेयरिंग मैकेनिज्म, व्हीकल से संबंधित, वाहन से संबंधित, जैसे रोड साइंस, ट्रैफिक रूल, इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यानी जो आपका पेपर है वो 2 घंटे का होएगा और 100 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम होगा। 100 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम रहने वाला है। उसके बाद में आपकी इसके अंदर योग्यता क्या है उस पर अपने चर्चा करते हैं। 12वीं पास आपका होना अनिवार्य है, और साथ में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस आपका LMV भी चल जाएगा इसके अंदर, LMV।
और HMV भी इसमें मांगा गया है। अगर किसी बहन भाई ने अगर HMV लगाया तो वो बहुत बढ़िया बात है। बाकी देखो आपकी जो एज है उस पर अपने बात करते हैं। 18 से 40 वर्ष वाला इसमें आवेदन कर सकता था और आपने आवेदन कर ही दिया होगा फॉर्म। और अपने बात करते हैं, देखो इसके अंदर जो पद है वो कितने हैं। 58 पद पर ये भर्ती जारी हुई थी और 12वीं पास प्लस ड्राइविंग लाइसेंस में मांगा गया था। लिखित परीक्षा, ड्राइविंग टेस्ट, इंटरव्यू, उसके बाद में आपका सैलरी क्या बनती है तो 14,600 रुपये आपको स्टार्टिंग में 2 साल तक मिलेंगे। उसके बाद में आपकी 65,000 रुपये सैलरी हो जाएगी 2 साल बाद में। और आगे 8वां वेतन लग रहा है तो आपको आगे बहुत बढ़िया फ़ायदा होने वाला है। 8वां वेतन लग रहा है देखो आगे। और आगे अपने बात करते हैं इसके अंदर क्वालिफाइंग मार्क्स क्या चाहिए आपको रिटन एग्ज़ाम में। तो आपके जो पिछली बार जो विद्यार्थी इसके अंदर पास किए गए थे वो 45 नंबर पर, 100 में से 45 नंबर जनरल OBC वालों को, 45 नंबर वालों को इसमें पास किया गया था पिछली बार। और SC ST के विद्यार्थियों को 40 नंबर लाना है। सिर्फ 40 नंबर वाले विद्यार्थियों को ड्राइविंग टेस्ट के लिए पास किया जाएगा। ड्राइविंग टेस्ट के लिए 90 मार्क्स आपका लाने अनिवार्य है ड्राइविंग के अंदर। और इंटरव्यू के अंदर आपके 10 मार्क्स लाने अनिवार्य है। इंटरव्यू के अंदर 10 मार्क्स का आपका ड्राइविंग टेस्ट, 10 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा और 90 नंबर का आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। तो यानी टोटल दोस्तों जो पेपर रहने वाला है आपका 200 नंबर का, 200 नंबर के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। 100 नंबर का आपका रिटन एग्ज़ाम हो जाएगा, 90 नंबर का आपका ड्राइविंग टेस्ट हो जाएगा और 10 नंबर का आपका इंटरव्यू हो जाएगा। यानी टोटल 200 नंबर के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी, फाइनल मेरिट। आगे बात करते हैं साथियों, देखो इसके अंदर जो पिछली बार के हिसाब से जो कट ऑफ थी, तो देखो साथियों जो पिछली बार के हिसाब से कट ऑफ थी वो क्या थी। 50 से 65 प्लस मार्क्स वालों को इसमें क्वालिफाई किया गया था पिछली बार। और SC ST वालों के लिए 45 से 55 नंबर वालों को, और OBC EWS को 50 से 60 नंबर वालों को इसके अंदर क्वालिफाई किया गया था। और फाइनल कट ऑफ देखो, फाइनल कट ऑफ का मैं कुछ कह नहीं सकता। ये मैंने आपको रिटर्न की कट ऑफ बताई है, रिटर्न एग्ज़ाम की। रिटर्न एग्ज़ाम के लिए आपको इतना नंबर लाना पड़ेगा। और फाइनल कट ऑफ का मैं कुछ कह नहीं सकता। फाइनल कट ऑफ तो देखो ज़्यादा नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ 200 नंबर का फाइनल होगा। 200 में से आपको ज़्यादा नहीं तो 90 नंबर का आपका होगा ड्राइविंग टेस्ट। तो ड्राइविंग टेस्ट के अंदर आपको 70 या 80 नंबर तो लाने पड़ेंगे। उसके बाद में रिटर्न एग्ज़ाम के अंदर 45 या 50 के आसपास वो ले आना आप। तो टोटल देखो ज़्यादा नहीं तो आप 170 का टारगेट लेके चलो SC ST वाले विद्यार्थी। और जो जनरल वाले विद्यार्थी है वो 180 प्लस का टारगेट लेके चलो जनरल वाले विद्यार्थी। SC ST वाले विद्यार्थी तो 170 तो आराम से हो जाएगा आपका फाइनल सिलेक्शन। अगर आपके 165 भी है तब भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए साथियों आप तैयारी को कंटिन्यू रखिए। किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा वो मैंने आपको बता ही दिया है। और अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा चलेगा उस पर अपने चर्चा करते हैं। देखो अनुभव प्रमाण पत्र आपका चलेगा जैसे किसी फर्म से आपने बनवाया होगा, जैसे आपने किसी स्कूल में काम किया हो वो भी चल जाएगा, और किसी सरकारी ऑफिस में आपने गाड़ी चलाई है तो वो भी चल जाएगा। अनुभव प्रमाण पत्र आपका कहीं मर्जी का हो वो आपका चलेगा, लेकिन जेन्युइन होना चाहिए और उसमें सरकारी मोहर लगी होनी चाहिए। और अनुभव प्रमाण पत्र आपने जहाँ से बनवाया है उसका GST नंबर भी होना चाहिए। तो देखो साथियों इसलिए आप समय रहते इस तैयारी को कंटिन्यू रखें। और आपका जो पेपर है वो मई के अंदर विभाग पेपर करवा देगा। फाइनली आपका मई के अंदर ये पेपर हो जाएगा। तो साथियों राजस्थान के अंदर जितनी भी भर्तियाँ आती है उससे सबसे पहले अपडेट आप हमारे चैनल पर आपको मिलेगी। सबसे पहले अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।